नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला जिसकी की दयनीय स्थिति की वीडियो को देखते हुए जिला अध्यक्ष कामधेनु सेना के प्रदीप व्यास और साथ उनके हिंदू आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत मेहरा ने जाकर वहां का देखरेख की स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करी और जो वहां का वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो को देखते हुए उन्होंने उस परिस्थिति के अनुसार वहां के नगर पालिका चेयरमैन से गुजारिश करी कि श्रीमान महोदय हमें इस गौशाला की स्थिति को जानकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से क्या इसकी स्थिति है। ये स्थिति की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जब श्री प्रदीप व्यास ने नगर पालिका पुष्कर के चेयरमैन से बातचीत करी तब नगर पालिका पुष्कर चेयरमैन ने इस प्रकार से प्रदीप व्यास और हिंदू आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अजीत मेहरा को लताड़ा कि जान माल की सुरक्षा के लिए प्रदीप व्यास और अजीत मेहरा इधर उधर प्रशासन से गुहार लगाने के लिए दौड़ कर रहे हैं कि नगर पालिका पुष्कर के चेयरमैन ने दी जान माल से मारने की धमकी और सरकारी कर्मचारियों के सामने किया बेइज्जत। आपने गौ रक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए? जैसे लंपी अजमेर में लंपी कैर आया था तो जिला प्रशासन की तरफ से मीटिंग ली गई थी और कामधेनु सेना, पुलिस मित्र और सिविल डिफेंस को यहाँ पर 10 टीमों से 10 टीमें बनाई गई थी पूरे अजमेर ज़िले को संभालने के लिए। उसमें कामधेनु सेना ने जगह जगह पर जाके वार्डों का और गली मोहल्लों में जाके गायों को लंपी से मुक्त कराया था और जो लंपी से बाद में जो घाव हुए हैं उनके कीड़े ड्रेसिंग करना और आदि कई उपचार कामधेनु सेना द्वारा करे गए। सर, आपका ये कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात आपको कार्यमुक्त कर दिया गया? हाँ जी, हमको 31 तारीख को कार्यमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद हम पुष्कर जो गौशाला है आइसोलेशन जो बनाया हुआ था सरकार की तरफ से, तो वहाँ पर भी कामधेनु सेना के सदस्यगण कार्य कर रहे थे, उनको भी निकाल दिया गया था। और जब अमावस आई थी, इस महीने की जो अमावस आई थी उसमें हम चारा डालने गए थे तो पुष्कर के आइसोलेशन सेंटर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके वीडियो मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर करे थे और वाकई में वहाँ पर चारा पानी मतलब किस प्रकार से, मतलब कि उसमें मतलब कि वो अनियमितता बरती गई? वहाँ पर ना तो खाने के लिए कुछ था और वहाँ का जो तेजाजी करके जो केयर टेकर था उनको भी खाने को नहीं था। उन्होंने मेरे को वाकई में वहाँ रिपोर्ट दी थी, मैंने उनकी बाइट भी ली थी कि भैया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा जब वैसा जानवरों के लिए हमारे लिए नहीं है तो जानवरों के लिए क्या होगा। जब आपने पुष्कर गौशाला का अपने मतलब कि स्वयं विवेक से जाके वहाँ पे सेवा देना चाहा, उसके बाद में आपने जो वहाँ से वीडियो बनाए, क्या वो आपने जिला प्रशासन को बताए थे? मैंने जब वहाँ पर जाकर वीडियो बनाया था तो वाकई में जिला कलेक्टर के द्वारा वहाँ पर वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया, उनको डांट लगाई गई और वहाँ पर जाने के बाद कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद वहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू हुई, डॉक्टरों की नियुक्तियाँ की गई और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया गया गायों का और लावारिस गौवंशों का। और पुष्कर मेला होने के कारण अभी वहाँ पर कामधेनु सेना को वहाँ पर गौशाला में एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, जब आपने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया, अवगत कराने के बाद में उसका नियमित रूप से कार्य हुआ, उसके बाद क्या आप दोबारा गए वहाँ पे देखभाल करने के लिए? मैं अभी रिसेंटली ये जो रविवार गया था उस टाइम हम गए थे आइसोलेशन सेंटर पुष्कर में, मैं और मेरे टीम पूरी कामधेनु सेना और हिंदू आर्मी के सदस्य लोग हम सब गए थे, तो वहाँ पर हमको एंट्री नहीं दी गई थी। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ पे मतलब कि एंट्री नहीं दी गई? एक महेंद्र नामक ठेकेदार है, उन्होंने हमको मना कर दिया कि बोले आप ईओ साहब से मिलकर आओ, यहाँ पर पाबंदी है, कोई बिना परमिशन के गौशालाओं में नहीं जा सकता। तो क्या आप वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से मिले उनके ठेकेदार कहने के बाद? जब मैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब से मिल के आया तो उन्होंने कहा, बोले प्रदीप जी हम आपको परमिशन देते हैं, वहाँ पर आप सेवाएं दीजिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी अगर एक गाय का ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, आप खुद स्व विवेक से आप पता लगाएं कि एक जो घायल गौवंश हैं जिनके पैरों में खुर की बीमारी लगी हुई है, एफएमडी बीमारी लगी हुई है, उसको अकेला आदमी कभी भी ट्रीट नहीं कर सकता है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 आदमी उसको हैंडल करेंगे जब भी उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। ये जो भी बीमारी थी वहाँ की गौशाला की, जानवरों की, गायों की, और उसके पश्चात जो वहाँ की स्थिति थी
पुष्कर गौशाला की, तो क्या उस स्थिति के बारे में आपने वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन को या सभा सदस्य को किसी को अवगत कराया था आपने? साहब मैंने सभी को अवगत करा दिया गया था, लेकिन जब हम ईओ साहब से मिलने गए थे तो ईओ साहब के सामने हमारे को चेयरमैन साहब से और कमल पाठक जी से ये ऐसा व्यवहार किया गया हमारे साथ जो अशोभनीय है। और जब हम 1.5 महीने से लम्पी के अंदर पूरे ज़िले में सेवाएं दे रहे हैं और पुष्कर आइसोलेशन में हमारे माध्यम ज्ञानजी भाई साहब के माध्यम से लापसी का वितरण भी नियमित किया जा रहा था, उसके बावजूद भी हमारे को ऐसे अशब्द भाषा का प्रयोग करके कहा गया, बोले कि अगर कोई भी गौशाला में वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है तो इनके टांगड़े तोड़ दिए जाएं, उनके हाथ पैर तोड़ के पटक दिए जाएं, बाकी प्रशासन का जो भी काम होगा वो हम अपने स्तर पर निपट लेंगे। ये शब्द किसने कहे आपसे? ये हमारे पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या कमल पाठक जी हैं, उनके द्वारा ये शब्द हमारे को कहे गए। तो क्या इसकी आपने सूचना श्रीमान प्रशासन अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय को दी? अभी तक मैंने उनको कोई भी अवगत नहीं कराया है। आज मैं ज्ञापन देने के लिए आया था इसी माध्यम को लेके, और इसी विषय को लेके मैं भावना मैडम के सामने समक्ष पेश होने का आया था, लेकिन अभी तक इन्होंने, आज छुट्टी है गुरु नानक जयंती को देखते हुए और आज कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट के पास जाता है या चैनल पर चलता है और कल को हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्व्यवहार होता है या हमारे साथ कोई मारपीट होती है तो उसका जिम्मेदार नगर पालिका पुष्कर होगी, कमल पाठक जी होंगे और ये सारे ये जितने भी जो भी हमारे से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सारे यही लोग पूरे होंगे। आपको किस प्रकार से खतरा है पुष्कर नगर पालिका चेयरमैन से? मैं अभी गया था इस रविवार को, तो उन्होंने यही कहा था कि बोले आपको है ना, महेंद्र जी को भी उन्होंने यही कहा था, कमल शर्मा जी को भी यही कहा था कि जो भी वहाँ पर वीडियोग्राफी करता है या जो भी फ़ोटो खींचता है, आप ये एक बात मेरे को बताइए, जब 3 महीने लम्पी आया, 1.5 महीने 2 महीने से लम्पी आया था, उस टाइम आइसोलेशन सेंटर से फ़ोटोएं बराबर पुष्कर से अजमेर आ रही थी, ग्रुप में शेयर हो रही थी, कलेक्टर ग्रुप के अंदर शेयर हो रही थी। जब हम आज इस रविवार को जब हम पेश हुए वहाँ पर गौशाला में जाने के लिए, वहाँ का हालात देखने के लिए कि भाई अब जब लम्पी ख़त्म हो गया है तो उस आइसोलेशन में चल क्या रहा है, तो हमको घुसने नहीं दिया गया, हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि मेरे साथ में जो कार्यकर्ता थे उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और आज भी कामधेनु सेना के वहाँ पर बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, और हमें संदेह है कि जो पुष्कर मेले में अभी गौवंश पकड़े गए हैं और उनको आज वहाँ से नहीं निकाला जाए, और जो भी निकाला जाता है, देखिए आज जो गौपालक गौशाला में जो गायें हैं उनकी टैगिंग का कार्य किया जाए, उनको उचित देखरेख की व्यवस्था करवाई जाए, हमारा तो यही है। और कामधेनु सेना हमेशा गौ माता के प्रति ही कार्य करती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी के बोल ये है कि इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, कोई भी वीडियोग्राफी की जाती है, तो फिर आने वाले भविष्य में गौ रक्षकों के ऊपर भारी संकट है और हर गौ रक्षक असुरक्षित है। हम तो यही चाहते हैं कि नहीं, आपको तो हाथ पैर तोड़ने की धमकी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं दी है, आपको किसी राजनेता और किसी नगर पालिका चेयरमैन ने दी है, प्रशासनिक अधिकारी ने आपको नहीं दी है। प्रशासनिक अधिकारी का तो नाम ही नहीं है सर। प्रशासनिक अधिकारी जो ईओ साहब हैं हमारे, वो बहुत ही मतलब हमारे प्रति ही उन्होंने व्यवहार करा था और अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं ईओ साहब भी। लेकिन जो कमल पाठक जी के बोल थे कि इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं जो वहाँ पर वीडियोग्राफी करता है या फोटोग्राफी करता है, तो मैं कमल पाठक जी से पूछना चाहता हूँ कि जब लम्पी आया था तब तो वहाँ के फोटोग्राफ कलेक्टर ग्रुप में क्यों प्रदर्शित किए जा रहे थे? जब हमने असलियत पेश करी तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से ऑर्डर निकाल दिए गए कि फोटोग्राफी नहीं होगी, वीडियोग्राफी नहीं होगी। और जब हमारे सामने नहीं, जो ऑर्डर आप बता रहे हो कि आपको उन्होंने ऑर्डर लिखित में दिखाए थे? आदेश मेरे को आज तक अभी तक कोई आदेश लिखित में नहीं दिए गए था। आपका परिचय बताइए। कामधेनु सेना अजमेर जिला अध्यक्ष प्रदीप व्यास, और मेरे साथ में हिंदू आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत जी मेहरा। सर बताइए सर।
सर हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी हमें ये बोला कि आप यहाँ पर कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, और अगली बार आप अगर यहाँ फोटोग्राफी करते हो तो आपके जो भी साथ आपके साथ घटना घटती है उसके अनुसार आप होंगे, हम लोग नहीं होंगे। तो आपने क्या उनसे आदेश की कॉपी ली थी भाई कि किस प्रकार से रोक लगाई गई? कोई कॉपी हमें नहीं दिखाई गई, केवल हमें डरा धमका के बताया गया है भाई ये स्थिति है। आपका परिचय बताइए। अजीत मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान हिंदवार।